वाहनम न जानामि न जानामि विसर्जनम। हे माता, मैं केवल एक भक्त हूं, ना छल जानता हूं ना बल। मैं तो केवल इतना जानता हूं कि मेरी इच्छा केवल आपके दर्शन पाने की है। अपने पुत्र के समक्ष आइए ना माता, देखिए मैं अपने सारे राजवेश त्याग कर आपके समक्ष खड़ा हूं और आपको पुकार रहा हूं। कृपया अब तो मेरी पुकार सुन लीजिए माता, अब तो प्रकट हो जाइए। ना तमस ना रजस, भीतर केवल सत्व धारण किए एक शिशु की भांति मैं आपको पुकार रहा हूं। मां 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 मां। आ गई मां, मैं धन्य हो गया माता, मेरी लंका भूमि धन्य हो गई। रावण, तुमने रजस तमस त्याग कर सत्व का मार्ग चुना, इसलिए मैं तुम्हें दर्शन देने को बाध्य हूं। किंतु स्मरण रखना, यदि तुम्हारा उद्देश्य मुझे माध्यम बनाकर महादेव को पाना है तो अपनी कुमंशा को अभी इसी क्षण त्याग दो। मैं शिव की शक्ति हूं, उनकी दुर्बलता नहीं। तुम्हारे हठ या छल के आगे मैं उन्हें कभी नहीं झुकने दूंगी। नहीं नहीं माता, मेरे मन में केवल भक्ति का भाव है, अशुभता का भाव बिल्कुल नहीं। मेरी ऐसी कोई इच्छा नहीं मां। पिताश्री, माता का यूं रावण के आह्वान पर लंका जाना मुझे विचलित कर रहा है। लंकेश है वो, बिना कारण तो वो भक्ति भी नहीं करता। आपको उन्हें रोकना चाहिए था। ये नियति है गणेश, और नियति को शिव और शक्ति भी नहीं टाल सकते। पिताश्री, नियति के ज्ञाता आप हैं। मैं तो केवल इतना जानता हूँ कि माता के मार्ग में आई कठिनाइयाँ पुत्र की असफलता का प्रतीक होती है। संसार कहता है कि माता पिता संतान के कठिन समय में उनका संकट हरते हैं, किंतु जब जब माता पिता संकट में पड़ते हैं तब तब उनके हर दुख का भार उठाने का कर्तव्य पुत्र का होता है। उचित कहा गणेश, हमें माता की सहायता करने महादेव। प्रणाम महादेव। कैलाश में आपका स्वागत है देवी सची। कहिए, कैसे आना हुआ? महादेव, मैं आपसे दो बात कहना चाहती। पहली बात कि आपने देवराज इंद्र की रक्षा की, उन्हें उनका स्थान दिया, उसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। और दूसरी बात? क्षमा करें महादेव, किंतु दूसरी बात आपसे नहीं, अपने जमाता से करना चाहती। अवश्य माता, कहिए। कार्तिकेय, तुम देव सेना के पति अभी बने हो, किंतु देवों के सेनापति
वर्षों से हो। जब देवराज इंद्र की पराजय हुई, स्वर्ग पर आक्रमण हुआ, क्या इस हार में तुम्हारा योगदान नहीं? कहा थे तुम, जब स्वर्ग का सम्मान छीना, देवताओं का अधिकार छीना, इंद्र की पराजय हुई और इंद्र के साथ अनर्थ हुआ, तब कहा थे तुम? माता सची, भ्राता तो नहीं गणेश, माता सची का कथन सत्य है। सेनापति होने के नाते मुझे स्वर्ग की रक्षा का दायित्व निभाना चाहिए था। मुझसे भूल हुई है, किंतु मैं उसे अवश्य सुधारूंगा। मैं इसी क्षण लंका जाकर देवराज और देवलोक के अपमान का प्रतिशोध लूंगा। हे माता, मैं आपसे शिव नहीं, केवल अपना अधिकार मांगना चाहता हूँ। किस अधिकार की बात कर रहे हो रावण? मैं तुम्हें कोई भी वरदान देने के लिए बाध्य नहीं हूं। क्षमा करें माता, मैं आपको केवल कुछ स्मरण कराना चाहता हूं। क्या आपने मेरे वृद्ध पितामह सुकेश को अपने पुत्र की भांति नहीं पाला था? क्या आपने उन्हें माता का स्नेह नहीं दिया था? माता, जब नारायण ने सुकेश के पुत्र पर आक्रमण किया था, तब उसकी रक्षा करने की बजाय आपने उससे मुख मोड़ लिया था। आपने ऐसा क्यों किया माता? उत्तर दीजिए माता। जब महादेव ने मेरे सौतेले भाई कुबेर को लंका सौंपी थी, तब मुझे, मेरे भाइयों को, हम असुर वंशियों को क्या मिला? केवल वनवास। तब आपने मेरे कुल, अपने सुकेश के वंशजों के लिए थोड़ी क्यों नहीं उठाई माता? माता, जब आपको उचित लगा, तब आपने मेरे कुल का लालन पालन किया, और जब आपको क्रोध आया, तो आपने हमें श्राप दे दिया। माताएं लालन भी करती है और ताड़न भी करती है। आपने सब कुछ किया, हर अधिकार निभाया, किंतु हे माता, आपने माता होने का सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य नहीं निभाया माता। बस बस बस। तुम सीमा लांघ रहे हो रावण। क्षमा करें माता, मैं तो केवल आपसे ये जानना चाहता हूं कि आपने अपना मैत्री कर्तव्य, जो हर माता सदैव अपने बच्चों की रक्षा के लिए करती है, वो मैत्री कर्तव्य क्यों नहीं निभाया माता? आप हमें बीच मझधार में छोड़कर क्यों चली गई माता? जब नारायण ने मेरे पितामह के पुत्रों का हनन किया,
तब आपने अपने पुत्र समान सुकेश के वंशजों की रक्षा क्यों नहीं की माता? मेरे दुख, मेरे सत्य वचन को मेरा दुस्साहस ना समझे माता। मैं आपको कर्तव्यहीन नहीं कह रहा, किंतु क्या आप इस निर्मोही स्वरूप के बदले मैं आपसे कुछ मांग भी नहीं सकता? वर्षों बीत गए माता, अब तो अपने स्कूल की ओर मुख कीजिए माता। अब तो हम पर अपनी दया दृष्टि डालिए। आप तो कैलाश में रहती है, कृपया करके माता अपना एक अंश हमारी कुल देवी बनकर यहां पर स्थापित कर दीजिए माता। हे मां, मैं प्रसाद के रूप में ये खीर चढ़ाकर आवाहन कर रहा हूं। कृपया आप हमारे जीवन में तनिक मिठास घोल दीजिए। खीर भवानी बनकर हमारे साथ यही रह जाइए मां, रह जाइए मां, रह जाइए मां। यही रह जाइए। बस इतनी सी विनती है एक असुर की माता। कहिए ना माता, क्या मेरा ये प्रस्ताव अनुचित है? पार्वती, रावण की बातों में मत आइए। अपने हृदय को पिघलने मत दीजिए। उसके शब्द अवश्य मधुर हैं, परंतु मंशा अशुभ है। रावण, तुमने अधिकार की बात की, एक माता से उसकी ममता मांगी, इसलिए मैं सज्ज हूं। आज से मेरा एक अंश खीर भवानी कहलाएगा और तुम्हारी कुल देवी के रूप में ये देवी लंका रहेंगी, लंका रहेंगी, लंका रहेंगी। मैं धन्य हो गया माता। आपके सम्मान से मेरा हृदय गद गद हो गया। मेरी लंका धन्य हो गई माता, धन्य हो गई। मैं अभी मेरी बात संपन्न नहीं हुई है रावण। स्मरण रखना, यदि तुमने मेरे किसी भी अंश का या किसी भी और देवी का अपमान किया तो देवी खीर भवानी तुम्हें सदा सर्वदा के लिए छोड़कर चली जाएंगी। और उसी क्षण से तुम्हारे वंश के अंत का आरंभ होगा और इस संसार की कोई भी शक्ति तुम्हारी नियति नहीं बदल पाएगी रावण। आपकी हर आज्ञा
शिरोद्धार रहे माता। आपका हर कथन सत्य वचन माता, स्वीकार है। माता खीर भवानी की जय, माता खीर भवानी की जय, माता खीर भवानी की जय, माता खीर भवानी की, माता खीर भवानी की, माता खीर भवानी की। ओम नमः जगन्माता क्षीर भवानी हे नारायणी नमोस्तुते, हे नारायणी नमोस्तुते। ओम नमः जगन्माता क्षीर भवानी हे नारायणी नमोस्तुते, हे नारायणी नमोस्तुते। माता, आप तब भी हमारे कुल की ढाल बनी थी और आज भी आप हमारे कुल को अपनी छत्र छाया प्रदान कर रही हैं। और हमारे शास्त्र कहते हैं कि जब प्राण प्रतिष्ठा कर कुल देवी स्थापित हो जाती हैं तो वो अपने भक्त को प्रसाद के रूप में कुछ दान अवश्य देती है। तो क्या आज आप ये नियम नहीं निभाएंगी माता? आप हमें दान नहीं देंगी माता? ये रावण का षड्यंत्र है देवी, सतर्क रहिए। चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, सम्मति मत दीजिए। रावण, मैं तुम्हारे कुल की माता, तुम मेरे पुत्र हो। मांगो, क्या मांगना चाहते हो? माता, मैं एक सात्विक पुरुष हूं। मुझे ना धन, संपत्ति, ऐश्वर्य की आशा है और ना ही वैभव की अभिलाषा है। इस भक्त को तो बस भगवान चाहिए, भगवान चाहिए, भगवान चाहिए। माता, मुझे शक्ति के शिव चाहिए, शिव चाहिए, शिव चाहिए।
कभी एक छोटी सी तितली को देखकर उसके गीत से तितली बनने की प्रतिक्रिया के विषय में सोचा है? गीत माटी में रहता है, परंतु जब वही गीत रंग बिरंगी तितली बनकर निकलता है, तब वही संसार उसके पीछे भागने लगता है। यदि अपने परिश्रम, कर्म और उपलब्धियों से जीवन के मार्ग को प्रशस्त करेंगे तो संसार अपनी सोच बदलने पर विवश हो जाएगा। उन्नति का सबसे सुंदर प्रतिकार्य है बिना कुछ कहे अपने कर्म से प्रत्युत्तर और प्रतिकार देना।